मुल्क में आम इंतखाबात की आमद है। बची खुची तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातें इंतखाबी दंगल की तैयारियों में मसरूफ हैं। तहम दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये खबरें जोरों पर हैं कि 8 फरवरी को ऐलान करदा आम इंतखाबात से कबल साने 9 मई में गिरफ्तार 103 मुल्जमान के फौजी अदालतों में जेर समात मुकदमात का फैसला आ जाएगा। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक जराए ने भी इसकी तस्दीक की है और बताया है कि मुल्जिमान के जेर समात मुकदमात का फैसला 8 फरवरी से पहले आने के कवी इम्कानात हैं, क्योंकि तमाम मुल्जिमान के खिलाफ तफ्तीश और ट्रायल का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब सिर्फ फैसला सुनाने का मरहला बाकी है, जिसकी तैयारी मुकम्मल है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से सिविलियन के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने से मुतल्लिक दायर दरखास्तों पर आर्मी एक्ट की शिक 21D को कलअदम करार दे दिया था। इस शिक के तहत आम शहरियों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात चलाए जा सकते थे। तहम ये फैसला आने के बाद सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में केसेस चलाने का दरवाजा बंद हो गया था। तहम सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे बेंच ने इस फैसले को गैर मुअस्सर कर दिया, जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर अपना मशरूत फैसला सुनाते हुए कहा कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल जारी रहेगा। तहम फौजी अदालतें अपीलों के फैसले तक ट्रायल पर हतमी फैसला नहीं देंगी। ये फैसला 5-1 की निस्बत से दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस मशरूत फैसले के बाद फौजी अदालतों में सिविलियन के मुकदमा चलाने का रास्ता फिर हमवार हो गया था। यूं मिलिट्री कोर्ट्स ने साने 9 मई के 100 से जायद मुल्जमान के ट्रायल का अमल जारी रखा, जो जराये के मुताबिक अब मुकम्मल हो चुका है। जराये के मुताबिक कवी इम्कान है कि आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल जारी रखने से इंट्रा कोर्ट अपीलों का फैसला जल्द आ जाएगा, चूँकि साने 9 मई के मुल्जमान का मुकदमा फौजी अदालतों में चलाए जाने से मुतल्लिक ज्यादा मजबूत दलाइल दिए गए हैं और मुल्जिमान के खिलाफ इंतहाई ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं। चुनाचे ज्यादा इम्कान यही है कि इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा बेंच सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के इस फैसले को कलअदम करार दे देगा, जिसने आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने से मुतल्लिक आर्मी एक्ट की शिक खत्म कर दी थी। इस सूरत में फौजी अदालतों को मुल्जमान के खिलाफ फैसला सुनाने में हायल रुकावट दूर हो जाएगी। दूसरी जानिब माजी में फौजी अदालतों का हिस्सा रहने वाले एक रिटायर्ड फौजी अफसर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले के बाद ये तासुर पैदा हो गया था कि इन मुल्जमान के मुकदमात फौजी अदालतों में चल ही नहीं सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंच के फैसले ने यह रुकावट दूर कर दी। इसके बाद से फौजी अदालतें फंक्शनल थीं और अब इन अदालतों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। रिटायर्ड अफसर के बकौल सबको मालूम है कि 8 फरवरी को इलेक्शन डे के मौका पर PTI ने गड़बड़ का प्लान बना रखा है। इससे कबल साने 9 मई के मुल्जमान को सजाएं सुना दी जाती हैं तो उसका एक असर ये होगा कि अगर दोबारा कोई फसाद का सोच रहा है तो उसे वाज़े पैगाम मिल जाएगा कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मज़कूरा रिटायर्ड अफसर ने बताया कि फौजी अदालत में फैसला सुनाने के लिए 3 रुकनी पैनल मौजूद होता है, जिसका सरबराह प्रिजाइडिंग जज या प्रेसिडेंट कहलाता है और वो अमूमन कर्नल रैंक का होता है। फैसला लिखने के लिए फौजी अदालत में स्टेनोग्राफर बैठा होता है, जबकि वकील दिफा और प्रोसिक्यूशन का वकील भी मौजूद होता है। इन तमाम की मौजूदगी में तहरीरी फैसला सुना दिया जाता है। इस मौका पर कोई सवाल जवाब नहीं होता, क्योंकि ये मरहला दौरान समाअत मुकम्मल किया जा चुका होता है। इससे कबल मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद की जाती है और उसे अपने दिफा का वक्त दिया जाता है, जो ज्यादा से ज्यादा 7 रोज का होता है। फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद मुल्जिम अपने वकील के जरिए प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किए गए शवाहिद या गवाहान पर जिरा का हक रखता है, जबकि उसे अपने दिफा में कोई गवाह या दस्तावेज पेश करने का भी हक होता है। कई मुल्जिमान अपना वकील खुद करते हैं और जो इस ऑप्शन को इख्तियार नहीं करते उन्हें सरकारी वकील मुहैया कर दिया जाता है। सजा सुनाए जाने के बाद मुल्जिम के पास 40 रोज के अंदर अपील का हक होता है। ये अपील सुनने के लिए एक अदालत कायम की जाती है, जिसे कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता है, और वो 7 रोज के अंदर फैसला सुना देती है। सजा बरकरार रहने की सूरत में मुजरिम के पास पहले हाई कोर्ट में अपील और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक होता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।